हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। तो पास्ट एडजस्टमेंट के दो वीडियो हो गए, वीडियो नंबर 114 एंड 115। ठीक है, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है ना। आज की जो वीडियो देखोगे उसके बाद तुम्हारा पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाने वाला है, क्योंकि अभी हमने इसे बेस देखा है। ठीक है, अब मैं फटाफट शॉर्ट में फटाफट जैसे एग्ज़ाम में करना है वैसे, वो प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, अब इसमें जल्दी जल्दी करके बताऊंगा, एक बार में आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। ठीक है ना, तो लेट्स स्टार्ट। पास्ट एडजस्टमेंट का जो जनरल एंट्री है वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए, तो फुल मार्क्स मिलेंगे, और गलत होगी तो फिर 0 मिलेगा। पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री एकदम सही बने उसके लिए ज़रूरी है तुम्हारे को एडजस्टमेंट टेबल बनाते आना चाहिए। ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, यहाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ। पार्टनर्स नेम, अमाउंट टू बी डेबिटेड, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, एडजस्टमेंट, डेबिट और क्रेडिट। अब एडजस्टमेंट टेबल की जो शुरुआत होती है वो आप देखते हो कि आपको अमाउंट यहाँ लिखनी है कि यहाँ लिखनी है। ठीक है ना, अमाउंट यहाँ लिखनी है कि यहाँ लिखनी है, इसकी शुरुआत होती है आपके इन पॉइंट से। ठीक है ना, इन पॉइंट्स को ध्यान से समझ लो, उसके बाद एडजस्टमेंट टेबल भी सही होगी, एडजस्टमेंट एंट्री भी सही होगी, सवाल भी सही होगा, मार्क्स भी सही मिलेंगे। मार्क्स सही मिलेंगे तो परसेंटेज भी सही आएंगे, और परसेंट सही आएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो अब सब कुछ सही करने के लिए आप इसको समझो। पहला, मैं एक एक करके समझा रहा हूँ, नोट करते जाना। पहला, देना था और नहीं दिया। क्या 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 दे सकते हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस और कमीशन। ठीक है, सपोज करो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, या सैलरी देना था, या बोनस देना था, या कमीशन देना था, कोई भी चीज़ देनी थी और आप उसको नहीं दिए, तो उसको कहाँ लिखना है? तो सबसे पहले उसको आपको क्रेडिट में लिखना है। ठीक है, मान लो 3 पार्टनर हैं, ठीक है, अपने फिक्स पार्टनर ले लें भाई, उनको छोड़ के तो कहीं नहीं जा सकते हैं। ओम, शिव, मैं इसमें एक बढ़ा दे रहा हूँ, शंकर। इनको आपको इंटरेस्ट या सैलरी बोनस देना था, नहीं दिया आपने, तो कहाँ लिखना है? क्रेडिट में। क्रेडिट में लिखा, इसका यहाँ टोटल लगाओ, ये जो भी टोटल आया इसको उनके रेशियो में डिवाइड कर दो। रेशियो क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो पहले के वीडियो में बताया, जिस क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया रहता है उसमें हम इक्वल बांट देते हैं। ये जो टोटल आया ये उनके रेशियो में बांट के डेबिट में लिख दो। डेबिट में लिखने के बाद क्या करेंगे? कंपेयर करो, जो अमाउंट ज़्यादा है उस तरफ लिखना है, जितनी ज़्यादा है उतनी लिखना है। जितनी ज़्यादा का मतलब जो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको लिखना है जिस तरफ ज़्यादा। यदि ये अमाउंट ज़्यादा है तो यहाँ लिखना, ये अमाउंट ज़्यादा है तो यहाँ लिखना। इन दोनों का टोटल बराबर आएगा, इन दोनों का टोटल बराबर आएगा। ठीक है ना, पहली चीज़ क्लियर हुई। अब देखो सेकंड चीज, सेकंड क्या थी? नहीं देना था और आपने क्या कर दिया है? दे दिया। एग्रीमेंट में लिखा है कि भाई हम सैलरी नहीं देंगे, और आपने बाय मिस्टेक सैलरी दे दी। ठीक है ना, ठीक है, तो नहीं देना था और आपने क्या किया है? दे दिया है, तो उसको कहाँ लिखो? डेबिट में। ठीक, आई बात समझ में? देखो, नहीं देना था और आपने दे दिया तो कहाँ लिखना है? डेबिट में। सैलरी नहीं दी इनको, सैलरी नहीं देनी थी, जबरदस्ती दे दी, तो कहाँ लिख दिया? डेबिट में। फिर इसका टोटल लगाओ। अब इसका जो टोटल आया उसको क्या करो? उनके रेशियो में बांट दो। कौन सी तरफ? क्रेडिट तरफ। ये कुछ कुछ आ जाएगा। ये कुछ कुछ आने के बाद फिर वही दोनों का डिफरेंस निकालो, जिस तरफ ज़्यादा है उधर लिख दो। ठीक है ना, क्लियर हो गई? आगे बात समझ में। नंबर 3, ठीक है, ओके। थर्ड कंडीशन,
आप लेने वाली चीज़ें भूल गए। लेने वाली चीज़ें एक ही होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था लेकिन आपने नहीं लिया, लेना था नहीं लिया। क्या करेंगे इसको? डेबिट। क्या करेंगे? डेबिट। तो कितना कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने उनसे नहीं लिया है उसको लिखो डेबिट में, उसका लगाओ टोटल, उस टोटल को डिवाइड कर दो उनके रेशियो में। रेशियो में डिवाइड करने के बाद यहाँ कुछ कुछ आएगा, इस कुछ कुछ को यहाँ लिखने के बाद दोनों का डिफरेंस निकालो, जिस साइड ज़्यादा हो उस साइड लिख दो। ये आपकी जनरल एंट्री रेडी हो गई। नंबर 4 कंडीशन हो सकती है आपका नहीं लेना था। क्या नहीं लेना था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेना था। आपके एग्रीमेंट में है कि नहीं लेना है और आपने क्या कर लिया? बाय मिस्टेक ले लिया है, तो उसको आप कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में। ठीक है, ठीक है। नहीं लेना था और ले लिया तो कहाँ लिखोगे? क्रेडिट में। क्या नहीं लेना था? इंटरेस्ट, लेने वाला आइटम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्रेडिट में लिखो जितना जितना इंटरेस्ट आपने नहीं लिया है, ले लिया है उसका टोटल लगाओ, उसको रेशियो में डिवाइड करो, यहाँ कुछ कुछ आएगा, फिर वही डिफरेंस निकालो, जो डिफरेंस आए वो आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी। ठीक है। इन 4 कंडीशन के अलावा 2 और कंडीशन होती हैं, उसका मैं एक सवाल भी कराता हूँ, अब इसको नोट करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 चीज़ या 3 चीज़ लेना भूल गए। ठीक है, अभी तक आपने जितने भी सवाल किए या वीडियो समझे उसमें मैंने कोई एक चीज़ ली है। इससे ज़्यादा भी हो तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सपोज़ करो इंटरेस्ट और सैलरी 2 चीज़ लेना भूल गए, या इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन सब चीज़ें देना भूल गए या लेना भूल गए। तो एक से ज़्यादा चीज़ें हैं तो उनको पहले रफ में निकाल लो कि क्या क्या लेना भूल गए या देना भूल गए। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज सैलरी, इंटरेस्ट और कमीशन देना भूल गए। ठीक है, तो सैलरी, बोनस, कमीशन, इन तीनों को रफ में पहले आप क्या कर लो? ऐड कर लो। ठीक है, जो टोटल आए लेना भूल गए, ठीक है ना, इन मीन्स देना भूल गए, तो आप देना था और नहीं दिया तो इनका टोटल लगाओ, यहाँ ले जाओ। नहीं देना था, ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें बांटे दिया आपने तो कोई दिक्कत नहीं, इसको टोटल लो और डेबिट में बांट दो। ठीक, बाकी आगे की प्रोसेस वही रहेगी। ठीक है, ओके। कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसा भी मिस्टेक हो सकती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने कम या ज़्यादा दे दिया। कम या ज़्यादा दे दिया मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, आपने दे दिया 9%, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, आपने दे दिया 11%। कहने का सेंस ये कि इंटरेस्ट देना था कुछ और आपने उससे कम या ज़्यादा दे दिया है। तो उस केस में आप ये चेक करो कि कितना कम या कितना ज़्यादा दे दिया। कितना कम या कितना ज़्यादा दे दिया का मतलब ये कि सपोज 10% देना था और आपने 9 दिया, कितना कम दिया? 1%। या सपोज करो देना था 10, आपने दे दिया 12%, ज़्यादा दे दिया। कितना ज़्यादा दे दिया? 2%। ठीक है ना, तो जितना भी ज़्यादा या कम दिया है वो निकाल लो रफ में। ठीक है ना, ये 5th कंडीशन समझ लो। कम दिया है, कम दिया है तो कहाँ लिखना है? क्रेडिट। कम कैसे दिया है? सपोज करो उनकी थी 2000 और 1000 कैपिटल, उनको देना था 10%। ठीक है, इस 10% के बजाय आपने उनको दिया 8%। देना कितना चाहिए था? 10%, आपने कितना दिया है? 8%। 2% कम दिया है तो कहाँ लिखना है? क्रेडिट में। तो कितना कम दिया है? 2%।
तो 1000 का 2% और 2000 का 2% निकालो तो ये हो जाएगा 2% के हिसाब से 20 और इसके हिसाब से 40 रुपीज़। ओके, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 20 रुपीज़ और 40 रुपीज़। इतना इतना इंटरेस्ट आपने कम दिया तो कहाँ लिखना है? क्रेडिट में। ये लिखा हमने 20 और 40, टोटल आया 60। रेशियो सपोज इक्वल है, डिवाइड कर दो 30 ज़्यादा है, जिस साइड ज़्यादा उस साइड लिख दिया, जितना ज़्यादा उतना लिख दिया। 10 इन दोनों का टोटल बराबर आएगा, इन दोनों का टोटल। ये जनरलिटी आपकी बन गई। क्या बन जाएगा? ओम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 टू शिव कैपिटल अकाउंट 10 रुपीज़। क्लियर है? नंबर 6 कंडीशन, ज़्यादा दिया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है ज़्यादा दे दिया। 1000 और 2000 ओम की और शिव की कैपिटल थी। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट देना था 10%। भैया लोग ज़्यादा खुश थे उस दिन, 15% इंटरेस्ट दे दिया। कितना ज़्यादा दे दिया? 5% दे दिया। ठीक है, तो कितना कम या कितना ज़्यादा दिया वो निकालना है। तो कितना ज़्यादा दे दिया? 5%। तो 1000 का 5% 50 और 2000 का 5% 100। ज़्यादा दे दिया है, कहाँ लिखना है? डेबिट में। लिखो डेबिट में 50 और 100। ठीक है ना? लगाओ टोटल 150 इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रेशियो इक्वल मान के चल रहे थे। ज़्यादा कौन सा है? क्रेडिट में। ज़्यादा कौन सा है? डेबिट में। अब इसमें देखो शिव कहाँ आ रहा है? डेबिट में। जनरल एंट्री क्या बनेगी? शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओम्स कैपिटल अकाउंट 25 नरेशन वही बीइंग एडजस्टमेंट मेड। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई। कुछ छोटी छोटी चीज़ें और हैं, जैसे सपोज करो कि आप सैलरी देना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए। ठीक है, यदि देने वाली चीज़ भूल जाए, जैसे इससे पहले बताया था सैलरी भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, तो जितना जितना देना भूल गए हैं उतना टोटल कर लो और फिर डायरेक्ट वहाँ लिख दो एडजस्टमेंट टेबल में। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक चीज़ देने वाली भूल गए, एक चीज़ लेने वाली भूल गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। सपोज क्वेश्चन बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घबरा नहीं, सिंपल सा लॉजिक अपना। ओम को सपोज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए 100 रुपीज़ और शिव को देना भूल गए 200 रुपीज़। इसके साथ साथ उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए 20 रुपीज़ और 30 रुपीज़। तो देखो 100 रुपीज़ देना भूल गए, 20 लेना भूल गए, इसका मतलब 80 रुपीज़ ओम को और देना चाहिए और 200 रुपीज़ इंटरेस्ट का देना था कैपिटल का और ड्राइंग का 30 लेना था। इसका मतलब इसको 170 रुपीज़ और देना चाहिए। ठीक है, तो जो चीज़ देने वाली है उसमें से लेने वाली माइनस कर दो, जो आए उसको कहाँ लिख दो? क्रेडिट में। ठीक है, 80 170 टोटल किया 250, रेशियो में बांटा 125 और 125। इसको आपने सॉल्व किया, ज़्यादा है डेबिट वाला। कितना ज़्यादा है? 45 रुपीज़। कौन सा ज़्यादा है? क्रेडिट वाला ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 25 और 20 45 रुपीज़। बन गई जनरल एंट्री ओम डेबिट टू शिव कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कहोगे कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ज़्यादा हो, हालांकि होगा नहीं, फिर भी मान लो ऐसा हो जाए। मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 120
और ये है 230। तब ये क्या होगा, लेने वाला आइटम ज़्यादा निकलने लगा। देखो 100 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 120 लेना है, तो लेना ज़्यादा है, तो इसका आंसर माइनस में निकला 20, माइनस में निकला 30। तो यदि इसका आंसर माइनस में निकलने आ गए तो इसको कहाँ लिखना, डेबिट में। 20 और 30 टोटल करो 50, रेशियो में डिवाइड करो, इक्वल 25, जिस साइड ज़्यादा है उस साइड लिख दो, जिस साइड ज़्यादा है उस साइड लिख दो। ये हो गया आपका, जनरल एंट्री बन गई। शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओम्स कैपिटल अकाउंट 5 रुपीज़ 5 रुपीज़। ठीक है ना, समझ में आया? ठीक है। सो ये आपका पास्ट एडजस्टमेंट था। ये अभी पास्ट एडजस्टमेंट में अभी और भी छोटी छोटी चीज़ें और आएंगी। होपफुली अभी जितनी बताई हैं उतनी आपसे बन जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और बाकी के एडजस्टमेंट की बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो थैंक यू स्टूडेंट, बाय स्टूडेंट।